दोस्तों आज हम सीखेंगे स्ट्रेट पैंट की कटिंग। स्ट्रेट पैंट की कटिंग सीखेंगे। इसकी लेंथ है 33, मोहरी है 16, थाई है 27 और हिप है इसकी 36। इसके अकॉर्डिंग आज हम स्ट्रेट पैंट की कटिंग करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले ये मैंने कपड़ा बिछाया हुआ है और ये 4 पल्ले में बिछाया हुआ है, 4 पार्ट में बिछाया हुआ है, 1 2 3 और 4। और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गैप भी रखा हुआ है। यहाँ पर 2 इंच कपड़ा, ये वाला ऊपर वाले 2 पार्ट मैंने थोड़ा नीचे करके रखा हुआ है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा ये मैंने क्यों ये नीचे रखा हुआ है। ये 2 इंच, यहाँ से 2 इंच मैंने नीचे क्यों रखा हुआ है। तो हम एक सीधा मार्का लगा लेंगे। इस तरह से सीधा मार्का लगा लिया हमने पुट्टी की सहायता से यहाँ पर। उसके बाद इसमें जो किनारी होती है, किनारी को हमें काटना है। किनारी के साथ कटिंग नहीं करनी है। अब इसकी किनारी यूं करके इसको निकाल लेंगे, जहां जहां इसकी किनारी है वहां वहां इसको कटिंग करके अलग हटा देंगे और एक निशान यहाँ लगा लिया। अब जो हमारी लेंथ है स्ट्रेट पैंट की, उस लेंथ को हमें रखना है। अब यहाँ इस निशान से 1 इंच ऊपर निकालते हुए हमें पैंट की लंबाई का निशान लगाना है। पैंट की लंबाई है हमारी 33। यहाँ पर इस तरह से 33 पे निशान लगाएंगे। यही सेम निशान हम इधर भी फॉलो करेंगे। इस तरह से 1 इंच बाहर निकालते हुए 33 हमारा ये आ गया। अब दोस्तों, अब इसकी हिप है 36। तो 36 का 4 पार्ट होता है, चौथाया हिस्सा होता है 9 इंच। 9 इंच पर हमें इस तरह से निशान लगाएंगे। अभी 9 इंच का निशान लगाने के बाद दोस्तों, अब हमें यहाँ से करीब 1.5 इंच और हमें इधर नीचे ले जाना है इस तरह से। और अगर कोई कस्टमर लूज पैंट चाहता है, थोड़ा सा आसन से कंफर्टेबल चाहता है, तो उसको आप 2 इंच भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 इंच हमने ले लिया यहाँ। 2 इंच लेने के बाद यहाँ देखेंगे यहाँ कितना आया, 11 इंच। उतना ही हम यहाँ एक निशान लगा लेंगे 11 इंच का। इस तरह से निशान लगाकर हम इस वाले निशान को इस वाले निशान से मिला देंगे दोस्तों। अब हमने ये निशान मिला दिया। उसके बाद ये जो निशान हमने जितना स्पेस में लगाया है, उतना ही निशान हमें यहाँ भी लेना है। ये निशान था हमारा 11 इंच। अब 11 ही इंच हमें यहाँ भी लेना है इस तरह से, ऐसे दोस्तों। और इस वाले निशान को इस निशान से यूं करके मिला देंगे। ये हमने मिला दिया। दोस्तों वीडियो आप पूरा देखना। अगर पूरा वीडियो आप तसल्ली बख्श देख लेते हो, अच्छे से देख लेते हो, तो पैंट की कटिंग करने में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये वाला जो मैंने निशान लिया है वो क्यों लिया है, वो लिया है हिप के अकॉर्डिंग। हिप है हमारी 36। तो 36 का 4 पार्ट हो गया 9 इंच। 9 इंच के बाद हमने 2 इंच और आगे बढ़ा दिया लूजिंग के लिए, जिससे पैंट बनने के बाद उनको बैठने उठने में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए तो आसन भी हमें इसी तरह से लेना है। जितनी हिप होगी उसका 4 पार्ट करने के बाद 2 इंच आगे नीचे और बढ़ाना है। और जो हिप का जो चौड़ाई है वो भी हमें इसी तरह से लेनी है। तो इस तरह से हमारा ये एक बॉक्स बन गया दोस्तों। बॉक्स बनने के बाद अब इसकी जो थाई है 27। तो 27 इस वाले निशान से हमें यहाँ पर देखना है 27 हमारा कहाँ आ रहा है। 27 का हाफ पार्ट होगा 13.5। 27 का आधा 13.5 होगा। 13.5 पर हम यहाँ पर इस तरह से ऐसे निशान लगा लेंगे दोस्तों। यहाँ हमने इस तरह से निशान लगा लिया। अब आसन की गुलाई लेंगे। आसन की गुलाई लेने से पहले ये वाला जो निशान है, इस निशान से हमें आधा इंच अंदर की तरफ ये एक निशान लगाना है। और इससे और इसकी जो दूरी है वो आधी मापते हुए हमें यहाँ पर इसको मिला देना है ऐसे। ये हमने ऐसे मिला दिया अंदर की तरफ आधा इंच। अंदर की तरफ आधा इंच मिलाने के बाद अब यहाँ से हम गुलाई लेंगे आसन की इस तरह से। ये गुलाई लेंगे दोस्तों। ज़्यादा अंदर की तरफ गहराई में गुलाई नहीं लेनी है, हल्की लाइटली गुलाई लेनी है। लाइटली गुलाई लेने में बहुत ही जो हमारी जो पैंट ऊपर की तरफ आसन की तरफ से जो ऊपर की तरफ चढ़ती है ना, वो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो जाएगी। तो ये चीज़ भी मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। ये हमने गुलाई आखिर इस तरह से क्यों ली है, क्या कारण है जो पैंट ये इस तरह से हमने हल्की लाइटली गुलाई ली है। ज़्यादा डार्क गुलाई इस तरह से ऐसे मत लेना, ये लेना बिल्कुल सही नहीं है। ये हल्की गुलाई लेनी है, इस तरह से हल्की गुलाई लेनी है। ये गुलाई लेने के बाद दोस्तों, अब हम चलते हैं पैंट की मोहरी पर। पैंट की मोहरी जो होगी हमारी, पहले हम इस वाले और इस वाले निशान को दोनों को हम यूं करके मिला देंगे दोस्तों। मिलाने के बाद अभी क्या है, हमें जो पैंट की जो मोहरी रखनी है वो इस वाले निशान से 2 इंच यहाँ एक निशान लगाएंगे, 2 इंच यहाँ निशान लगाएंगे।
2 इंच निशान लगाने के बाद पैंट की मोहरी है 16 इंच, तो 16 इंच पर हम इस तरह से एक ये निशान लगाएंगे। यहाँ पर है 16, 16 का आधा हो गया 8। तो ये वाला जो निशान है, जो हमने यहाँ से 2 इंच का जो ये इस तरह से आगे बढ़ाया है, अब यहाँ से क्या है, जो हमें यहाँ की जो दूरी रखनी है वो मोहरी के अकॉर्डिंग रखनी है। मोहरी है हमारी 16 इंच, तो 16 का आधा हो गया हमारा 8 इंच। तो 8 इंच पर हमने इस तरह से ये निशान लगा दिया और मोहरी लिखती है इसकी 16 इंच। ठीक है दोस्तों, मेरी कटिंग, पैंट की कटिंग करने का जो डिफरेंट तरीका है दोस्तों, मैं पैंट बिल्कुल से डिफरेंट कटिंग तरह से कटिंग करता हूँ। मेरी पैंट कटिंग आप सीख जाओगे कटिंग इस तरह से करना, तो कई सारी जो प्रॉब्लम आती है पैंट में, पैंट जो यहाँ से आसन की तरफ से ऊपर चढ़ती है, ये बिल्कुल नहीं चढ़ेगी। यहाँ आसन से जो खिंचाव आता है वो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, पैंट की जो फ्रंट का जो हिस्सा होता है वो मुड़ जाता है, वो बिल्कुल नहीं मुड़ेगा। अगर आप मेरे इस तरह से बताए हुए तरीके से अगर कटिंग आप करोगे तो बिल्कुल कोई कंप्लेंट नहीं आएगी दोस्तों। उसके बाद अभी हमें मोहरी में एक काम और करना है। अभी जो हमारा ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो आसन की तरफ का ये वाला जो हिस्सा है, हमें यहाँ से आधा इंच यहाँ नीचे डाउन करना है। आधा इंच नीचे यहाँ से डाउन करना है और ये वाले निशान को हमें इस निशान से मिलाना है। इस तरह से इस वाले निशान को हमें इस वाले निशान से मिलाया है। ये मैंने निशान, ये वाला मैंने आधा इंच क्यों किया है, ये भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा मैंने क्यों किया है। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ, समझते जाओ। ठीक है, अब इस वाले निशान को मैं इस वाले जो निशान से, थाई वाले इस वाले निशान से हम मिला देंगे, ये राउंड फुट्टे की सहायता से। राउंड फुट्टे का जो ऊपर का सिरा है ये हम यहाँ रखेंगे, और जो ये नीचे का, ये यहाँ तक नीचे जहाँ तक आ रहा है वहाँ से हम इस तरह से एक निशान लगा देंगे। ये हमने एक निशान लगा दिया दोस्तों। निशान लगाने के बाद अभी जो हमारा ये वाला जो मार्का है, इस वाले मार्के को हम इस बार के वाले मार्के से मिलाएंगे। इसी तरह से जैसे हमने यहाँ मिलाया था वैसे ही हम यहाँ ये भी मिलाएंगे। ये हमने मिला दिया दोस्तों। अब मिलाने के बाद यहाँ पर हल्का सा ये मतलब कि कोना निकल रहा है, इस कोने को ख़त्म करने के लिए हमें यहाँ इस वाली पुट्टे की सहायता से इसको यहाँ ऐसे रखना है और एक निशान यूँ करके मिलाना है। अभी हमारा जो कोना है वो ख़त्म हो गया दोस्तों। जो साइड से कान निकल जाते हैं ना, वो कान इस वाले निशान से बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, हमारे साइड से कान नहीं निकलेंगे दोस्तों। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। अब हमें, ये तो हमारा फ्रंट का निशान लग गया, अब हमें बैक का निशान लगाना है। बैक का निशान कैसे लगाते हैं उसका एक तरीका हमें देखना है। इस वाले निशान से ये वाली जो दूरी है वो दूरी है हमारी 2.5 इंच। अब 2.5 इंच दूरी हमें यहाँ भी रखनी है इस वाले निशान से। ऐसे इस वाले निशान से ये वाली जो 2.5 इंच की दूरी रखते हुए इस वाले निशान को इस निशान से हम मिला देंगे। ऐसे यह हमने मिला दिया दोस्तों। मिलाने के बाद अब हमें जो ये पीछे का जो हिस्सा है ये वाला, ये तो 2 आगे के पार्ट हैं और ये 2 पीछे के पार्ट हैं ये वाले, इन पार्टों को हमें करीब करीब हमें इस पार्ट 1.5 इंच ऊपर उठाना है। क्यों, हिप इसकी ज़्यादा नहीं है, 36 हिप है, तो हम 1.5 इंच काफ़ी हो जाएगा। 1.5 इंच हम इस पार्ट को इस वाले निशान से ऊपर उठाएंगे और इस वाले निशान से ये वाला जो निशान है, इस निशान से इस वाले निशान को मिला देंगे दोस्तों। ऐसे ये हमने मिला दिया दोस्तों। मिलाने के बाद अब हमें एक काम और करना है। ये वाला जो निशान है, इस वाले निशान से हमें 2.25 इंच या 2 इंच भी आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। 2 इंच या 2.25 इंच ले लो और भी ज़्यादा बढ़िया है, कंफर्टेबल रहेगा। 2.25 इंच यहाँ पर हमें एक निशान लगाना है और इस तरह से इसको ऐसे मिला देना है। उसके बाद यहाँ पर हमें करीब 1.25 इंच एक निशान यहाँ लगाना है और इस वाले निशान को इस निशान से पुट्टे की सहायता से यहाँ करके इस तरह से मिला देना है। ये हमने मिला दिया दोस्तों। अभी हमें, जैसे ये हमने फ्रंट की गोलाई ली है, वैसे ही हम आसन की गोलाई बैक की भी इसी तरह से लेंगे। ये दोस्तों, ये मैंने बैक की भी गोलाई ले ली, आसन की और फ्रंट की भी गोलाई ले ली, और ये हमारा बैक का जो हमारा ये उठाना था जितना हमें, उतना हमने उठाकर यहाँ पे मिला दिया दोस्तों। ये अब हमारा प्रॉपर एक निशान लग गया जो पैंट की कटिंग का। अब मैं एक डार्ट का निशान लगाना बताता हूँ आपको। डार्ट का निशान दोस्तों इस वाले निशान से, और ये हमारा आ रहा है इस वाले निशान तक 11 इंच, तो 11 इंच का हाफ लेंगे 5.5 इंच। 5.5 इंच का एक निशान लगाते हुए हम इस निशान को सीधा कर देंगे। ये हमने निशान सीधा कर दिया। सीधा करने के बाद यहाँ पर डार्ट का एक निशान लगा देंगे 5 इंच के आसपास। ये हमने एक डार्ट का निशान लगा दिया दोस्तों। डार्ट का निशान लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले मैं आपको पॉकेट का निशान भी लगाना बता देता हूँ। पॉकेट का निशान हमें इस वाले निशान से 2 इंच नीचे पर एक निशान लगाना है। उसके बाद हमें पॉकेट खोलनी है 5.5 इंच की।
5.5 इंच का इस वाले निशान से इस वाले निशान तक 5.5 इंच का निशान एक और लगाना है। ये हमारे 2 इंच 2 निशान लग चुके हैं, इनके बीच में हमारी पॉकेट लगेगी। अब मेरी कटिंग बिल्कुल ये जो मार्का है बिल्कुल परफेक्ट लग चुका है। अब मैं इसकी कटिंग कर देता हूँ दोस्तों। तो एक साथ कटिंग करने में बहुत आसानी रहती है। चारों पल्ले जहाँ तक हो सके आप चारों पल्ले एक साथ बिछाएं। एक साथ बिछाने पर बिल्कुल प्रॉपर कटिंग होगी आपकी, कोई गलती नहीं होगी आपसे, और बार बार कपड़ा रखने की आपको टेंशन नहीं रहेगी। अब आप एक चीज़ और सोच रहे होंगे कि जो मैंने मोहरी का ये वाला जो निशान लगाया हुआ है, ये निशान से तो अब मोहरी फोल्ड कहाँ से करेंगे। तो ये कपड़ा थोड़ा सा कम था, उसकी वजह से मैंने यहाँ पर यहाँ जो मैं इतना इतना आधा इंच हमें छोड़ना पड़ेगा। इतना इतना आधा आधा इंच छोड़ के हम कटिंग करेंगे, जिससे हम जोड़ के लिए दूसरा कपड़ा यहाँ लगाकर मोहरी फोल्ड कर देंगे। अगर कपड़ा ये पूरा होता तो यहाँ आप इसको 3 इंच के आसपास, यहाँ इस तरह से 3 इंच, यूं करके 3 इंच ऐसे करके आप कटिंग कर सकते थे इस तरह से। लेकिन कपड़ा कम होने की वजह से हम यहाँ पर जोड़ लगाकर अंदर फोल्ड कर देंगे मोहरी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जोड़ हमारा अंदर की तरफ चला जाएगा और हमारी जो मोहरी है बिल्कुल अच्छे से फोल्ड हो जाएगी। हम एक साथ इसको कटिंग कर देते हैं। ये मैंने हटा दिया। अब मैं यहाँ से साइड से कटिंग करूँगा। ये हिस्सा भी हटा दिया। अब यहाँ हम आधा इंच बढ़ाते हुए कटिंग कर देंगे। यहाँ से हमारा जोड़ लग जाएगा और फोल्ड हो जाएगा। अब ये मैंने बैक फ्रंट दोनों एक बराबर काट दिए हैं। अब मुझे फ्रंट की कटिंग अलग करनी है। तो ये जो मैंने निशान लगाया हुआ है इस पर मैं फ्रंट की कटिंग करूँगा। अब ध्यान रखें, ये हमारे ऊपर के 2 पल्ले हैं, हमें अब सिर्फ ये ऊपर के 2 पल्ले ही कटिंग करने हैं। ऊपर के 2 पल्ले ही कटिंग करने हैं। तो बैक की कटिंग हो चुकी है। अब हमें फ्रंट की कटिंग इस तरह से करनी है। जहाँ जहाँ हमारा निशान लगा हुआ है, मार्का लगा हुआ है, उसी पर हमें सेम कटिंग करनी है दोस्तों। ये हटा दिया दोस्तों। अब हमारा ये पैंट कंप्लीट हो चुका है। ये हमारे फ्रंट हो गए, फ्रंट के 2 पार्ट हो गए हमारे, और ये बैक के 2 पार्ट हो गए दोस्तों। ठीक है, ये हो चुके। पॉकेट का हम निशान यहाँ फुटका लगा देते हैं, जिससे हमें आइडिया रहे कि हमारी पॉकेट यहाँ से यहाँ तक लगनी है इस तरह से। ये हमारी डार्ट का निशान हो गया दोस्तों इस तरह से। ठीक है, ये पैंट कटिंग हो चुकी है आपकी दोस्तों। अब मैं बता रहा हूँ आपको, जो मैं वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था, ये हमने लाइट गुलाई क्यों लिया, हल्की गुलाई क्यों ली है। अगर हम दोस्तों इसकी गुलाई डार्क ले लेते, इस तरह से गहरे में ले लेते, तो जो भी इस पैंट को पहनता उसको आसन में उठने बैठने में यहाँ पर खिंचाव आता, और खिंचाव आने की वजह से वो ये बिल्कुल पैंट उनको पहनने में अनकंफर्टेबल रहती। तो ये जो लाइट हमने लिया है हल्का सा, तो ये जो फैब्रिक मैंने यहाँ पर ये छोड़ा हुआ है, इससे क्या है, आसन में खिंचाव बिल्कुल भी नहीं आएगा दोस्तों। अब दूसरी चीज़ दोस्तों, ये जो मैंने मोहरी मोहरी हमने आधा इंच नीचे करते हुए इस साइड आसन की तरफ से आधा इंच मैंने नीचे क्यों रखी है, इसका एक कारण है दोस्तों। जब हम पैंट पहनते हैं, कोई भी पैंट पहनता है, पैंट पहनने के बाद यहाँ आसन की तरफ से पैंट यूं करके ऐसे ऊपर की तरफ यूं करके खिंचती है, जिससे पैंट का लुक बिल्कुल से बिगड़ जाता है। तो ये हमने आधा इंच ये इसलिए नीचे रखा हुआ है, क्योंकि ये जो आसन की तरफ से हमें पूरा ही स्पेस मिल जाए। आसन की तरफ से हमें पूरा जब स्पेस मिलेगा, इस यहाँ की तरफ से पूरा स्पेस मिलेगा, तो पूरी हमारी जो पैंट है वो ऊपर की तरफ नहीं चढ़ेगी। और जो हमने ये आसन का ये जो गोलाई ली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ज़्यादा घेरा नहीं लेना है दोस्तों बिल्कुल भी। और हमने बैक इसकी उठाकर ऊपर बढ़ा के कटिंग की है। तो इस तरह से हमने 3 हिस्सों में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। जो ऊपर यहाँ से पैंट जो चढ़ती है, यहाँ से यूँ करके ऐसे खिंचती है पैंट, वो वो इस वाली कटिंग में वो नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि हमने यहाँ से भी आधा इंच बढ़ा दिया। हमने ये जो आसन की गोलाई है वो भी हमने बिल्कुल से लाइटली ली है, और ये जो पीछे का जो पल्ला है हमने ये भी बढ़ता हुआ काटा है। तो जब ये कस्टमर पहनेगा तो ये जो चीज़ है, पीछे का जो हिस्सा है, वो हमारा इस तरह से ऐसे आएगा, यूँ करके ऐसे आएगा। और ऐसे आएगा तो ये चीज़ नीचे जाएगी, तो नीचे जब ये जाएगी तो ऊपर चढ़ने का कोई सवाल ही नहीं है दोस्तों, है ना।
तो इस तरह से आप कटिंग करें। और ये जो अब आप सोच रहे होंगे, कई वीडियो में आपने भी देखा होगा कि यहाँ से लोग पहले इसका आधा करते हैं। मेरी कटिंग में ऐसा मैंने नहीं किया है। अगर ये चीज़ मैं आधा करके, तो ये जो मोहरी है वो हमारी यहाँ तक आ जाती। यहाँ तक मोहरी आने पर ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता, आधा 1 इंच, आधा पौना इंच के आसपास ये वाला जो डिस्टेंस है आसन का, वो कम होने की वजह से और पैंट ऊपर की तरफ चढ़ती है आसन की तरफ से। तो यहाँ से जो ये वाली जो सीधी लाइन थी, हमारा कपड़ा यहाँ से शुरू था, यहाँ से हमने 2 इंच ही लेना है। कोई कितना भी समझाए कि आसन का ये आ रहा है 13.5, यहाँ से आप 13.5 लेते हुए इसका यहाँ से, अब आप यहाँ से मोहरी लीजिए, यहाँ से मोहरी लीजिए ये चीज़। अब ये जो चीज़ है यहाँ पर 8 दूनी 16, तो ये वाली चीज़ हमारी यहाँ तक आ जाती है और ये वाली चीज़ हमारी यहाँ तक आ जाती है। तो ये जो चीज़ है, ये जो आसन की जो वो है लंबाई, ये वाली जो लंबाई है वो कम हो जाती है। कम होने की वजह से ये हिस्सा ऊपर की तरफ चढ़ता है दोस्तों, है ना। आप मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप अच्छे से नहीं समझे भी होंगे तो मेरी वीडियो को थोड़ा सा बार, 1-2 बार देखेंगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। दोस्तों अब हम निकालेंगे इसकी पॉकेट। पॉकेट के लिए हमने यहाँ से 6.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे, 6.5 का, और इसके बाद यहाँ लगाएंगे 14 इंच पर, 14 पर। 14 इंच का एक से यहाँ निशान लगाया और 6.5 का एक यहाँ निशान लगाया, और निशान लगा के इसको इस निशान से मिला दिया। मिलाने के बाद दोस्तों यहाँ से हल्का सा टर्न लेना है यूं करके 1 इंच के आसपास, और ये कटिंग कर देना है इस तरह से। अभी हम इस पैंट में सिर्फ एक ही पॉकेट लगाएंगे, बाकी आप 2 भी लगा सकते हैं, वो रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है। इस तरह से आप कटिंग करें, बिल्कुल बढ़िया से पॉकेट लगेगी। अब हम इसकी निकालेंगे बेल्ट। जो बेल्ट, आगे की बेल्ट और पीछे के लिए जो लास्टिक के लिए जो कपड़ा निकालना होता है हमें, वो हम निकालेंगे। करीब 4 इंच का कपड़ा निकालना होता है हमें, तो 4 इंच का कपड़ा इसमें निकल जाएगा आराम से। आगे पीछे दोनों के लिए हो जाएगा इसी में। 4 इंच का ये आप इस तरह से निशान लगा लें। निशान लगाने के बाद फुट्टे की सहायता से इसको इस तरह से ऐसे मिला लें और मिला के इसकी कटिंग कर दें दोस्तों। यहाँ से बीच में से भी इसको कटिंग कर दें, तो हमारा आगे पीछे दोनों तरफ के लिए हो जाएगा ये फैब्रिक। ये हमारे 2 पार्ट हो गए, दोनों पार्ट आराम से लग जाएंगे उसमें। अगर थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा होता है तो आप जोड़ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये इस तरह से लग जाएगा और यहाँ पर इस तरह से ये यहाँ बेल्ट लग जाएगी। ये आगे का हो गया और पीछे का दोनों हो गया। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और भी इसी तरह से वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।